दोस्तों नमस्कार मित्रों, आप मैथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आपके सामने एक बार फिर हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हुए हैं जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम दोनों में काम देगा। टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी जो यहां से आपके गुना वाले प्रश्न आते हैं, आज वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ताकि अगर अब की बार आपके एग्जाम में गुना वाला प्रश्न आ गया तो यहां से आपको एक नंबर मिल सके। तो दोस्तों देर ना करते हुए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा जो है चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज, लेकिन गुना वाले प्रश्न जो आते हैं ये बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं। गुना वाले प्रश्न देखिए दोनों में आते हैं, साधारण ब्याज में भी आते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज अब नहीं होना है क्योंकि आज हम आपको दोनों तरीका बता देंगे कि अगर साधारण ब्याज में आएंगे तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और अगर चक्रवृद्धि ब्याज में गुना वाले प्रश्न आएंगे तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। और तरीका जो होगा बेहद ही आसान होगा, बस ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमने आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है? बस आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है कि साधारण की बात कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे किसकी बात कर रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। कह रहा है कि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी आपके पास संख्या नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि संख्या आपके पास कितना है? 1 है और कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। तो 1 का जब हम 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 2। और वर्ष कितने लग रहे हैं? 15, यानी वर्ष लग रहे हैं 15, यानी 2 गुना आपका हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि 8 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में? तो हम देख रहे हैं कि 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो जब फिर 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन वर्ष फिर कितने लगेंगे? 15 वर्ष लगेंगे। फिर जब 4 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और वर्ष कितने लगेंगे? 15, यानी आपको 8 गुना करना था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ष कितनी बार लग रहे हैं? 15 यहाँ पे लगा, फिर 15 यहाँ पे लगा और 15 यहाँ पे लगा, यानी टोटल मिला के कितने वर्ष लगे? 45 वर्ष। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं दोस्तों, बस ध्यान से देखते रहिए, अभी एक नंबर आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले हमने 1 का 2 गुना किया तो कितना वर्ष लगा? 15। फिर इसी का 2 गुना आप करिए क्योंकि 2 ही गुना हो रहा है, तो 2 का 2 गुना किया कितना आया? 4। फिर वर्ष कितने लगे? 15। फिर 4 का 2 गुना कर दिया कितना आ गया? 8, और वर्ष कितने लगे? 15। हमको 8 गुना करना था और 8 गुना आपका हो गया, तो 15 15 30 15 45, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इस पे अब करवाते हैं। अब देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक जानकारी दे दें। इस हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में यूपी टेट की स्पेशल बुक लॉन्च कर दी गई है। अगर आपको नोट्स चाहिए यूपी टेट का तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं वहाँ से आप मैसेज करिए, नोट्स के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और एक जानकारी दे दें, यहाँ पे सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो इसके लिए भी आप नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो टेट का नोट्स दिया जाएगा वो देखिए नोट्स आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि नोट्स जो बनाया गया है वो देखिए एनसीईआरटी किताबों के पैटर्न पे बनाया गया है और नोट्स जो है एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो अगर नोट्स आपको चाहिए तो आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा और हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप बस एक कॉल करिए, उसके बाद सारी जानकारी आपको नोट्स के बारे में दे दी जाएगी। अब आइए इस क्वेश्चन की एक बार और हम बात करते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से
6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6 वर्षों में 2 गुनी हो रही है तो हमने 1 मान लिया, 2 गुना इसका कितना हो जाएगा 2, और वर्ष कितने लग रहे हैं 6। लेकिन हमको गुना टोटल कितना करना है? 32 करना है ना। तो फिर आप 2 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4, फिर वर्ष कितने लगेंगे 6, फिर 4 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8, फिर वर्ष कितने लगेंगे 6, फिर 8 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, फिर वर्ष कितने लगेंगे 6। लेकिन हमको 32 गुना करना है। अभी हमारा कितना गुना हुआ है दोस्तों? 16 गुना ही हुआ है ना। तो एक बार फिर 16 का 2 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 32, और फिर वर्ष कितने लगेंगे 6। यानी हमको 32 गुना करना था और हमारा 32 गुना हो गया। अब वर्ष की बात आती है तो 6 6 12 6 18 6 24 और 6 30, यानी कितने वर्ष लग रहे हैं? 30 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब की बार अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो उसको आपको निपटा के आना है। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ये कैसा है। देखिए कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? यानी हम बता रहे हैं कि आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन जब परीक्षा हाल में हम बैठते हैं तो हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा नियम यहाँ पे लगाना है। तो अब बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। लेकिन अब की बार जो बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? साधारण ब्याज की बात कर रहा है। यानी गुना वाले जो प्रश्न आते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में भी गुना वाले प्रश्न होते हैं और साधारण ब्याज में भी होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ये किसका है? यानी साधारण ब्याज में गुना वाले प्रश्न। इसमें भी कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो इसके लिए देखिए जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये कॉन्सेप्ट होगा, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। यही वाला कॉन्सेप्ट आप इस पे लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे? 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, यानी T1 का मान दिया हुआ है 5, 2 गुनी हो रही है, यानी जो 2 गुना हो रहा है वो N1 का मान दिया है 2 दिया है। फिर कह रहा कि कितने वर्षों में, यानी T2 का मान आपको नहीं दिया हुआ है, कह रहा 4 गुनी हो रही है, यानी N2 का मान दे दिया है 4। बस इसी को आप उठा के यहीं पे रख दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा T2 माइनस N1 का मान आया है 2 माइनस 1 बटा N2 का मान आ रहा है 4 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बटा T2 बराबर 1 बटा 3। अब बीच में जब बराबर का निशान रहता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें, यानी जब 1 का गुणा T2 में करेंगे तो आपका T2 आ जाएगा और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 वर्ष। यानी यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे देखिए दिक्कत नहीं होगी, चाहे साधारण ब्याज वाला आएगा चाहे चक्रवृद्धि ब्याज वाला आएगा। एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, अभी देखिए सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात और करते हैं, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हो वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से घर बैठे तैयारी कर सकें। और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी किसी भी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वे घर बैठे ऑनलाइन अच्छी से पढ़ाई कर सकें। एक बार फिर कहते हैं कि यहाँ पे देखिए यूपी टेट का नोट्स उपलब्ध है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं वहां से आप कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो नोट्स के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब आइए एक बार फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज से 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी? दोस्तों यहाँ पे किसकी बात किया है? साधारण ब्याज की बात किया। बस आपको यही क्वेश्चन में पकड़ना है कि यहाँ किसकी बात वो कर रहा है, साधारण की कर रहा है कि चक्रवृद्धि की कर रहा है? साधारण की कर रहा है तो वही फिर हो जाएगा T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। अब T1 का यानी 7 वर्षों में, तो T1 का मान क्या है दोस्तों 7 है, तो यहाँ हो गया 7 बटा
T2 और N1 का मान 3 गुना पहले हो रहा था तो 3 माइनस 1। फिर कह रहा कि कितने वर्षों में T2 का मान हमें निकालना है, 7 गुनी हो जाएगी तो 7 माइनस 1। अब इसको जब हल करेंगे तो ये 7 बटा T2 आ जाएगा बराबर 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे कट रहा है तो जब कटेगा तो आप काट दीजिएगा, 2 1 के 2 और 2 3 6, यानी 7 बटा T2 बराबर 1 बटा 3। तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा और 1 का गुणा इसमें, यानी T2 बराबर आ जाएगा 7 गुणे 3 और 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके सुपर टेट में भी इस क्वेश्चन को आने की संभावना बनी है। तो क्वेश्चन कहीं भी आएगा आप उसको जरूर पटक के आएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन चेंज क्या है, इसमें करना क्या है, तो क्वेश्चन को एक बार पहले हम पढ़ देते हैं। कह रहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 6 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, यानी 6 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। अब की बार देखिए आपका दोनों वर्ष दे दिया है और एक गुना दिया है और आपसे दूसरा गुना पूछ रहा है, यानी T1 का मान दे दिया है 6, T2 का मान दे दिया है 12 और N1 का मान दे दिया है 5 और N2 का मान आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि इसके लिए हमको क्या करना है, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। इसको आप रट लीजिएगा क्योंकि यही काम देगा अगर गुना वाला प्रश्न साधारण ब्याज में आ जाएगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज में आएगा तो आप डायरेक्टली ग्राफ से क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे मान हम पुटअप कर देते हैं। T1 का मान 6 है और T2 का मान 12 है। यहाँ पे 5 है तो 5 में से 1 घटा दीजिए, नहीं कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे N2 का मान निकालना तो N2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे कट रहा है, 6 के 6 6 दूना 12, यानी 1 बटा 2 आ गया बराबर 4 N2 माइनस 1। अब देखिए बीच में बराबर का निशान है तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, यानी 4 का गुणा 2 में हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा N2 में करेंगे तो N2 होगा, फिर माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही होगा, यानी दोनों में आपको गुणा करना होगा। N2 में करेंगे तो N2 हो जाएगा और 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 4 का गुणा 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, बराबर के इधर ये जो अंक है इसके साथ माइनस का निशान है और हमें सिर्फ N2 का मान निकालना है। तो N2 बराबर हो जाएगा, इधर ये चला जाएगा, यानी हो जाएगा 8 प्लस 1। तो कितना गुना बन जाएगा, 9 गुना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से आप लगाइएगा। अब उम्मीद करते हैं कि अगर ये साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में आपके गुना वाले प्रश्न आ जाएंगे तो आप बिल्कुल अब गलत करके नहीं आएंगे। फिर आपसे एक कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और एक बार फिर आपको नोट्स के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पे यूपी टेट का नोट्स उपलब्ध है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो PDF और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में है, आपको नोट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बस इसके लिए आपको एक कॉल करना पड़ेगा, जो नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या होती है, यानी कहीं से आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं मैथ में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो भी आप व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए, हम उसका सल्यूशन आपको जरूर करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, उसका हम देखिए आपको सफलता की सीढ़ियों तक जरूर पहुँचाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।